सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज में वार्ड में। आज हम हल कर रहे हैं पहल 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 2022। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 76, 77, 78, 79 और आकलन पत्रक 14 का हल। जो पेज नंबर 76, 77 जो पेज नंबर 108 से लेके 112 तक है। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 76 दक्षता गद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। निर्देश दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए उत्तर के प्रश्नों का रिक्त स्थान भरें। अब इस गद्यांश को पढ़ते हैं। बाजीगर के हाथ में रुपया था। वे बोला, देखो अच्छी तरह देखो, मैं रुपया गायब करता हूँ। उसने डंडा घुमाया और बोला, छू मंतर हो जा। देखते ही देखते रुपया छू मंतर हो गया। ये देखकर दर्शक तालियां बजाने लगे। तो इसमें प्रश्न है, रुपया किसके हाथ में था? तो इसका उत्तर है रुपया बाजीगर के हाथ में था। तो प्रश्न बनाना है हमें। तो प्रश्न होगा रुपया किसके हाथ में था। दूसरा है उत्तर बाजीगर ने कहा था, देखो अच्छी तरह देखो, मैं रुपया गायब करता हूँ। तो इसका प्रश्न बनेगा बाजीगर ने क्या बात कही। प्रश्न नंबर 3 बनाएंगे। इसका उत्तर है बाजीगर ने रुपया गायब करने के लिए डंडा घुमाया। तो इसका उत्तर होगा, प्रश्न बनेगा बाजीगर ने रुपया गायब करने के लिए क्या किया। चौथा है जादू देखकर दर्शक तालियां बजाने लगे। इसका प्रश्न बनेगा जादू देखकर दर्शक क्या करने लगे। कार्यपत्रक 77 दक्षता गद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। चोर चोरी कर रहा था, खटका हुआ, घर वाले जाग पड़े, चोर घबराया, खिड़की से कूदकर गायब हो गया। लोगों ने कहा, अरे चोर अभी अभी तो था, एकदम छूमंतर हो गया। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, चोरी कौन कर रहा था? तो यहाँ ऊपर देखें, चोर चोरी कर रहा था। दूसरा है चोर कैसे गायब हुआ? तो चोर खिड़की से कूदकर गायब हो गया। प्रश्न नंबर 3, अरे चोर अभी अभी तो था, ये बात किसने कही? तो ये लोगों ने कही थी ये बात कि चोर अभी भी यहाँ था। प्रश्न नंबर 4 है कौन घबरा गया था? तो उत्तर है चोर घबरा गया था। प्रश्न नंबर 5, चोर चोरी करने आया तो कौन जागे? तो घर वाले जाग गए थे, चोर चोरी करने आया तब। कार्यपत्रक 78 दक्षता पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न बना पाना। निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और अपने मन से कुछ प्रश्न बनाइए। चांदनी रात थी, मक्खन और चिक्की आँख मिचोली खेल रहे थे। तभी जोर से आवाज़ हुई, धाएं। सभी चौंक पड़े। सोचा कहीं बंदूक चली है। हम सब उस तरफ दौड़े। गांव वालों से पूछा क्या हुआ? पता चला चोर आए थे, कुछ बक्से लेकर भाग गए। अब इसके प्रश्न बनाने हम इसके। तो पहला प्रश्न बनेगा आँख मिचोली कौन खेल रहे थे? दूसरा प्रश्न बनेगा धाई की आवाज़ सुनकर क्या हुआ? केवल प्रश्न बनाने हैं, इसमें उत्तर नहीं लिखने हैं। गांव वाले क्यों चौंके? ये भी प्रश्न बनेगा। चौथा बनेगा गांव वालों को क्या क्या पता चला? पांचवा प्रश्न बनेगा इसमें चोर क्या क्या ले गए? इस प्रकार इस गद्यांश में से और भी आप प्रश्न बना सकते हैं। कार्यपत्रक 79 दक्षता कविता संवाद कहानी आदि में पूछे गए प्रश्नों को समझकर उत्तर लिखें। लिख पाना। पहला, नीचे दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक जंगल में रीछ दादा थे। उन्होंने एक दिन अपने मित्रों को भोजन पर बुलाया। रीछ दादा
ने खूब मिठाइयाँ बनवाई, घर को भी खूब सजाया। शाम को सभी जानवर सज धज कर भोजन कर पर आए। हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आए, खरगोश नरम नरम गाजरें और लोमड़ी ढोल बाजे लेकर आई, तोता मीठे मीठे बेर ले आया। सबने मिलकर दावत का भरपूर मज़ा लिया। अब देखिए ये बालू दादा की दावत चल रही है, चित्र में ये बालू दादा है और ये सब जानवर आ गए हैं। और देखिए खरगोश के हाथ में गाजर भी है। अब इनके प्रश्न हैं, जंगल में दावत किसने दी? तो जंगल में दावत रीछ दादा ने दी थी। खरगोश क्या लेकर आया था? तो खरगोश नरम गाजरें लेकर आया था। ढोल बाजे कौन लेकर आया? तो लोमड़ी ढोल नगाड़े लेकर आई। रीछ दादा ने भोजन में क्या बनवाया? तो मिठाइयाँ बनवाई थी रीछ दादा ने भोजन में। तो यहाँ हमें मिठाइयाँ करना है। आकलन पत्र 14। पहला, दरवाजे पर आकर चेष्टा ने विद्यालय चलने के लिए गुल्ली को आवाज़ लगाई। गुल्ली की माँ ने गुल्ली को बैग थमाते हुए उसे प्यार से समझाया, बेटी रास्ते में ध्यान से जाना, सड़क के बीच में मत चलना, दुर्घटना हो जाती है। यदि किसी अनजान अंकल से चॉकलेट टॉफ़ी खिलाते हैं आदि मत लेना, उनसे बात भी मत करना। यदि तुझे पास बुलाए तो पास मत जाना, ज़ोर से शोर मचाना, अपने साथियों के साथ ही जाना और साथ ही आना, अकेले में सुनसान मत जाना। गुल्ली बोली, ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूँगी। कहते हुए गुल्ली चेष्टा के साथ स्कूल चली गई। पहला, गुल्ली को आवाज़ किसने लगाई? तो गुल्ली को आवाज़ लगाई थी चेष्टा ने। प्रश्न नंबर 2 है, हमें बीच सड़क पर क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हमें सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में के आगे कोष्टक में हाँ या नहीं में उत्तर दें। माँ का कहना नहीं मानना चाहिए, गलत है, नहीं। अनजान व्यक्तियों के साथ नहीं जाना चाहिए, नहीं। हमें अनजान व्यक्तियों से चॉकलेट टॉफ़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। सुनसान में किसी के अनजान व्यक्तियों के साथ नहीं जाना चाहिए, हाँ सही बात है ये। अनजान व्यक्ति से टॉफ़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। सुनसान में किसी के साथ चले जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, यदि कोई हमें परेशान करे या साथ चलने के लिए कहें तो क्या करना चाहिए? ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, एक तोता था, उसका नाम बुल्लू। उसका एक दोस्त था चूचू चीड़ा। दोनों मिलकर खेलते खाते नाचते गाते। एक दिन दोनों अमरूद के पेड़ के पास गए तथा पेड़ से पूछा, अमरूद भाई क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? पेड़ ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पत्ते टहनियाँ न टूटें, क्योंकि टूटने से मुझे बहुत दर्द होता है। क्या तुम्हें भी दर्द होता है? दोनों ने हैरानी से पूछा। आपके खेलने से या आपकी हरकत से किसी को दुख पहुंचा हो? तो नहीं, हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं। हमें खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसी को चोट न लगे, किसी से लड़ाई झगड़ा न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये था कार्यपत्रक 76, 77, 78, 79 और आकलन पत्रक 14 का हल। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उसमें हमने सभी कार्यपत्रक और सभी आकलन के हल डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।